तो ऐसा है कि जिस तरह से आप लोगों को मालूम ही है, अगर उपचुनाव की बात करें तो जो कुलदीप बिश्नोई जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और वो एक उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है आदमपुर के चुनाव में, आदमपुर के इलेक्शंस में। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि इन दोनों का हमें काफ़ी बोनस के तरीके पे ये इसको हम सोच सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो कैंडिडेट वहाँ से हैं भव्य बिश्नोई, वो वहाँ से जीत दर्ज करेंगे। और बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ से और किसी पार्टी से अभी कोई ढंग से कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत अच्छे मार्जिन से मुझे लगता है कि वहाँ से हमारा कैंडिडेट जो है वो जीत दर्ज करेगा। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा है कि किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी परिवार का राज नहीं है, कोई क्षेत्रवाद का राज नहीं है और कोई जातिवाद का राज नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हैं, इसके साथ साथ जो विकास करते हैं, और इसके साथ साथ आप देखिए कि जाति से, क्षेत्र से और परिवार से, इन सब चीज़ों से दूर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किए हैं, हम विकास के नाम पर ही जो है वो मैदान में उतरेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर मोहर भी लगेगी। आप 6 माह की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 6 माह पहले के मैं आपको उनके ट्वीट भी दिखा सकती हूँ, जिनके अंदर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर मिले हैं और उनको कहा है कि मैं चाहे कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात की दाद देना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में जो ये काम हुए हैं, मैं आपको उनके पुराने वाले ट्वीट भी दिखा सकती हूँ। और नहीं, टिकट देखिए कि ये उन्हीं का ही ये था कि उनका बेटे भव्य बिश्नोई जो हैं, उनके बेटे ही तो हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा ही तो बात अच्छा, नहीं है। परिवारवाद, अभी आप कह रहे परिवारवाद का कोई मसला नहीं है। परिवारवाद का, परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए बात पार्टी करती है। परिवारवाद की अगर मैं बात करूं, परिवारवाद का मतलब ये होता है कि आप जो है कि पूरा का पूरा संगठन की बात करें तो संगठन आपके हाथ में हो, पूरे के पूरे सरकार की बात करें तो सरकार आपके हाथ में हो। अब राज्यसभा की बात करें तो एक परिवार का सदस्य आपका राज्यसभा है, एक परिवार का सदस्य आपका लोकसभा है, प्रदेश अध्यक्ष भी आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये परिवारवाद होता है। अभी फिलहाल में उनके परिवार में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सदस्य को अगर वो टिकट के लिए कह रहे हैं, तो इसको हम परिवारवाद कैसे कह सकते हैं? वो तो खुद हाशिए पे चलेगी। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता प्रदेश के राजा एक सीट पे यहाँ किसकी बात लाल का परिवार प्रदेश का राजा था इस सीट पे। जी, देखिए राजा नहीं, ये राजा का शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता जिसको चुनती है वो, और उसको भी राजा नहीं कहा जाना चाहिए। राजा कौन है? ये राजा की परंपरा तो कब से खत्म हो गई है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसको ये मानती है कि ये इंसान हमारी बात को ठीक तरीके से विधानसभा में रख सकता है, हमारी बात को ठीक तरीके से लोकसभा में रख सकता है, उसको चुनती है, और वो उन्हीं में से एक होता है। आप ये शब्द तो इस्तेमाल ही ना करें आगे से। मैं चाहती हूँ कि आप ये राजा शब्द को इस्तेमाल ना करें। लोगों के मन में बहुत एक अलग तरह की बड़ी गलत भावना आती है कि राजा कहाँ, राजा कोई राजा वाली बात नहीं है। राजा वो है जिसको जनता चुनती है। फिलहाल राजा वही है सत्ता में, आप मान के चलें कि मनोहर लाल जी राजा वो है, राजा, बल्कि राजा, पहली बात राजा शब्द ही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजा कोई भी नहीं है, जनता जिसको चुनती है वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए जब जनता को लगता है कि ये हमारी बात को ठीक तरीके से, वो जो हमको इससे उम्मीद थी, उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, तो एक मिनट में पटकनी दे देती है जनता।